तारा आरे करीबा दिन की याद बादना नदिया की गोरी और बंगी की का कथा गगरिया लाए थे गोरी तारा तारावती। हाँ महाराज। तुम सब कुछ भूल गई। उस वक्त मैंने हाथों को भी जोड़ा था और तुमसे कहा था मेरा शरीर जर्जर हो गया है तारा, थोड़ा गढ़ा में सहारा दे दो, और तुम उपाय बता करके चली आई। बहुत बड़ी मिसरानी बननी थी ना, सुना। आरे बनी तू बाद न पंडितानी, आरे बनी तू बाद न पंडितानी, और उल्लास जलावन हेतु बनी रही है मेरी रानी तारा। और तारावती आरे टका मरा घटक ले लेंगो तारावती, आरे टका मरा घटक ले लेंगो, और ताके पीछे सुन ले तारा दाग लगाए देगा। सुन लीजिए आरे नारे मेरी अर्जी सुन लीजिए, तेरे दोनों जोरू हाथ लला को कफन दे दीजिए तारा। रानी तारावती, तुमने उस घाट पर हमें उपाय बताया था पत्नी होने के नाते, तो आज भी इस घाट पर हम उपाय बता रहे हैं पति होने के नाते। जो आदि साड़ी से तुम अपने बदन को ढके हो, ये हमें कर के रूप में दे दो, हमारा भी धर्म रह जाएगा और पुत्र का भी अंतिम संस्कार हो जाएगा। आज भक्तों, आदि साड़ी से जो तारा अपने बदन की रक्षा किए थी, वो आदि साड़ी राजा हरिचंद ने कर के रूप में ली है, पुत्र का अंतिम संस्कार किया है। आधी रात का वक्त है, आधी रात का वक्त है भक्तों। रानी तारा चली है ब्राह्मणी के घर के लिए, लेकिन विश्वामित्र जी को फिर भी चैन नहीं पड़ा। अपनी माया से उसी काशी नगरी में 2-4 बालकों को मार के डाल दिया और आवाज लगा दी है काशी नगरी में, हे काशी के वासियों, एक डाहिन आ गई है इस नगर में, एक डाहिन आ गई है। उसने 2-4 बालकों को तो मार दिया, अगर 2-4 दिन और ठहर गई इस नगर में तो मैयन की गोदी को खाली कर देगी, उसे मारो और पकड़ो। हमारी मैया तारा, तारा मैया तो बेचारी चली जा रही थी अपने गम में, उसे नहीं मालूम कि हमें डायन भी बता दिया। मैया चली जा रही, अंधेरी रात है, भरे चौराहे पे 2-4 बालक मरे पड़े हैं। मैया बाई में गई और बालकों से ठिब्बा लगा, गिर गई मैया, खून में लथपथ हो गई, खून में लथपथ हो गई है। काशी के वासी जितने भी हैं नगरवासी, कोई लाठी भाला तलवार लेकर के दौड़ पड़े कि डायन को पकड़ो और मारो। मैया के पीछे दौड़ पड़े हैं। मैया बेचारी बिलखती हुई चली जा रही अपने बेटा के शोक में, नहीं मालूम मैया को मुझे मारने वाले भी तैयार हो गए। मैया दौड़ पड़ी, एक मंदिर है, मंदिर में घुस गई है वो तारा मैया, चारों तरफ से मंदिर को घेर लिया है। अंधेरी रात है तो चारों तरफ से मंदिर को घेरा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं बढ़ रही कि मैया को वहां से निकाले और मार सके।
अब कहा गया सुनो, कालू मेहतर के घर वो हरिया रहता है, उस हरिया को बुलाओ, क्योंकि चिताओं के मध्य रह करके, चिताओं के मध्य रह करके, मरघट में रह करके उसका सीना फौलाद का हो गया है, वही इसे मार सकता है। हरिया को नहीं मालूम कि हमें कैसा काम दिया जा रहा है, और न मैया को मालूम हमारे साथ क्या होने वाला है। मैया तो अपने बदन की रक्षा करे छिपी बैठी है उस मंदिर में, चारों तरफ से मंदिर को घेरे खड़े हैं सभी। कालू मेहतर को बुलाया, कालू मेहतर से कहा, ए भैया तुम्हारे यहाँ पर जो नौकर नौकरी कर रहा है उसे बुलाओ, इस डाहिन को मरवाओ। कालू मेहतर ने हरिचंद को बुलाया है, हरिया आया। अब हरिचंद को नहीं मालूम कौन डाहिन है कौन क्या है। हरिचंद आए, अंधेरी रात है, एक हाथ में तलवार है, एक हाथ को पीछे मंदिर के बढ़ाया, मूर्ति के पीछे मैया बैठी थी अपने छिपी हुई, अपने प्राणों की रक्षा करे बैठी है माँ। तो भक्तों जब हरिचंद ने हाथ बढ़ाया, हाथ में कुछ पकड़ नहीं आया, मैया के केस हाथ में आ गए, मैया के केस हाथ में आए हैं, ऊपर चेहरा हुआ। हरिचंद ने कहा, ये तो मेरी रानी तारा है, मेरी रानी तारा डायन नहीं हो सकती। मन में विचार आया और रानी से कहा, रानी तुम्हारा एक पुत्र दुनिया से जुदा हो गया, तुम डायन हो गई। फिर मन में विचार आया, ना ना ना, मेरी पत्नी डायन नहीं हो सकती, मेरी पत्नी डायन नहीं हो सकती। और फिर मन में विचार आया, मेरे मालिक का ये आदेश है, इसे मारना है। धर्म की याद आई, तलवार को ऊपर उठाया राजा ने, और ज्यों ही तलवार को ऊपर उठाया फिर याद आई, मेरी पत्नी डायन नहीं हो सकती, हम ये क्या करने जा रहे हैं। अरे हम तेगा चलाने जा रहे हैं अपनी पत्नी की गर्दन पर, और तलवार को नीचे करना चाहा। रानी तारावती ने अपनी नजर उठा करके कहा, राजा महाराज क्या करने जा रहे हो, तलवार मेरी गर्दन पे चलनी चाहिए, इसी में तुम्हारा धर्म है। अगर तलवार तुम्हारी नीचे हो गई, मेरी गर्दन में तुमने नहीं मारी, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। राजा इस तलवार को उठाओ और मेरी गर्दन पे चलाओ। और जैसे ही धर्म को याद दिलाया उस भूमि को, और तलवार को मारना चाहा रानी के, वैसे ही विश्वामित्र ने पीछे से आकर के कलाई को पकड़ लिया। कहा, ओरे राजा पागल हो गया है क्या, तू अपनी इस सात्विक पत्नी पर तलवार चलाना चाह रहा है, इसके खून की एक भी बूंद अगर जमीन पर गिर गई तो ये जमीन रसातल में डूब जाएगी, समझा। रानी तारा विश्वामित्र ने कहा, बाबा जी अब क्या तुम हमारे प्राण लेने के लिए यहाँ पर आए हो। नहीं नहीं, प्राण लेने के लिए नहीं, हम तुम्हें कुछ देने के लिए आए हैं। अब क्या दोगे बाबा, जब हम तुम्हें बेचने के लिए लाए थे तो तुम 3 प्राणी थे, तुम्हारा नन्हा सा बालक कहाँ गया। मैया तारा रो करके कहने लगी, बाबा जी मेरा बालक तो सर्प ने डस लिया, उसकी मौत हो गई, उसका अंतिम संस्कार करके हम आए हैं। नहीं, आप आवाज लगाइए, आप आवाज लगाओ, तुम्हारा पुत्र अभी आ रहा होगा, यहीं खेल रहा है। पुत्र को आवाज लगाई है मैया तारा ने, और हरिचंद ने कहा, पुत्र रोहित कुमार। तो हाय पिताजी, हाय माँ कह करके पुत्र रोहितास आ गया है। भक्तों ये बताते हैं जो कालू मेहतर था, ये धर्म के रूप में उस काशी में रह रहा था, और जो ब्राह्मण ब्राह्मणी हैं ये भोले बाबा और पार्वती थे, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी के भेष में रह रहे थे वहां पर काशी में। तो भक्तों ये भोले बाबा पार्वती प्रकट हो गए, कालू मेहतर की जगह धर्म प्रकट हो गया। और विश्वामित्र ने कहा, ओरे राजा जैसा तेरा मैंने नाम सुना वैसा ही तेरा काम निकला, लेकिन तेरे जैसा सत्यवादी राजा आज तक ना दुनिया में कोई हुआ और ना ही हो सकता है। आज भक्तों कहा तू हमसे कुछ वरदान मांग ले। तो राजा हरिचंद ने कहा, महाराज हमें कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो हमारा यही निवेदन है, इस युग में, इस सतयुग में तुमने हमारी ये परीक्षा धर्म की ली है, आने वाले युगों में कभी किसी की भूल करके परीक्षा नहीं ले लेना, नहीं संतों के प्रति विश्वास अलग हो जाएगा। देना चाहते हो तो साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी न भूखा जाए। भक्तों अवध का राज अभिषेक पुनः फिर किया है विश्वामित्र जी ने। अवध में जाकर के राजा हरिचंद, रानी तारा, पुत्र रोहित रहने लगे हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की। अब बड़ी पावन कथा आएगी, थोड़ा सूर्यवंश की गाथाओं में रामचंद्र